हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। 9th 10th मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी आपकी। छठा क्वेश्चन होगा। तो देखिए, छठा क्वेश्चन आपका 15 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान ये और √3 का मान ये प्रयोग करना है। तो देखिए, 15 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या है 15 सेमी और कोण है 60 अंश का। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 60 अंश। तो हमें पहले पार्ट में ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरे में ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है a बराबर r² पाई थीटा बटे 360 माइनस के साइन थीटा बटे 2। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब इसके मान रखते हैं। पाई का मान, r का मान 15, इसका वर्ग, पाई का मान 3.14, थीटा का मान 60 बटे 360 माइनस के साइन 60 बटे 2। तो यहाँ 15 का वर्ग होता है 225। 3.14 को 2 से काटेंगे 1.57 और 2 से काटेंगे 3 को, तो 2 तिया 6 और 2 से इसको काटा है। साइन 60 का मान √3 बटे 2 है और बटे 2 ये आ गया। तो यहाँ आ गया 1.75 बटे 3 माइनस इसका मान आ गया 1.73, √3 का मान रखा है ये, और 2 दूनी 4 ये आ गया। अब जब इस 3 और 4 है तो इनका लघुत्तम जो आएगा वो आएगा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 आएगा। तो यहाँ जब 3 गुणा 4 इसका लघुत्तम लेंगे, 3 चौक 12 आएगा। तो इसके बटे में 3 है, 4 बचता है तो 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, और इसके बटे में 4 है तो 3 बचता है तो 3 की गुणा इसमें हो जाएगी। कहने का मतलब कैंची गुणा भी आप कह सकते हैं। तो 1.57 गुणा 4 माइनस 1.73 गुणा 3 ये आ गया। इसकी गुणा 4 से करेंगे 6.28 माइनस इसकी गुणा 3 से करेंगे 5.19। 6.28 माइनस 5.19 जब इसमें से घटाएंगे तो 1.09 ये बचेगा। 225 गुणा 1.09 बटे 12। अब 225 की और 1.09 की गुणा करेंगे तो 245.25 ये आएगा बटे 12। 12 से इसको काटेंगे तो आपका जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 7 है आपका, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आइए हल करते हैं। दिया है त्रिज्या r बराबर 12 सेमी, थीटा है 120 अंश, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अतः अभी जो हमने सूत्र लगाया था छठे सवाल में वही है, a बराबर r² पाई थीटा बटे 360 माइनस के साइन थीटा बटे 2 ये करना है। देखिए, एक चीज और है, छठे में 2 खंड मैंने करवाए थे, आपको लिखवाए हैं, लेकिन एक हल करवाया है, इसका दूसरा रह गया है। ठीक है, दूसरा आपको घर से करना था। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करेंगे, r का मान लगाएंगे। r का मान जो है वो 12 सेमी है। r का मान r की जगह पर 12 रख दिया है, वर्ग कर दिया है। पाई का मान 3.14 हो गया है। थीटा का मान दिया है 120 माइनस के साइन 120 बटे 2। 120 से 360 3 बार काटता है तो ये आ गया 3.14 बटे 3। 12 का वर्ग होता है 144। 12 से 12 की गुणा कर देंगे 2 बार तो 144 आएगा। माइनस के √3, 120 का मान √3 आवेगा और बटे 120 का मान √3 बटे 2 आवेगा। ठीक है, लेकिन बटे का 2
इस वाले 2 में जब गुणा करेगा तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 144 3.14 माइनस के √3 का मान 1.73 गुणा 3, देखिए 3 और 4 का लघुत्तम हाथों हाथ ले लिया 12, उसी प्रकार से करेंगे जैसे 4 ने इधर गुणा करी, 3 ने इधर गुणा करी। 4 की 3.14 से गुणा करेंगे 12.56 माइनस के 5.19, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचता है 12 से 144 को 12 बार काट दिया है तो ये बचता है 12 गुणा 7.37, तो ए बराबर हो गया 88.44 वर्ग सेमी आंसर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, आर का मान 15 सेमी दिया, नहीं 15 सेमी तो भुजा का वो हो गई, भुजा हो गई, वर्ग की भुजा हो गई 15 सेमी। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, जब भुजा 15 सेमी दी है तो ये वर्ग है, वर्गाकार है, तो पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया भुजा की घात 2 यानी 15 15 225, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। मेन चीज हमें ये समझनी है कि एक वर्गाकार, जैसे मान लो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ रफली, ये कोई वर्गाकार मैदान है, अब खूंटा हमने यहाँ गाड़ रखा है एक कोने पे, 5 मीटर लंबी रस्सी से जो है घोड़ा बांध दिया, तो ये जो घोड़ा है जब यहाँ बांध दिया तो इस घास की इस मैदान की कितनी घास चुग सकता, और पूरी कितना है ये 15 मीटर है पूरा, घास का मैदान जो है ये पूरा 15 मीटर है। ठीक है, तो घोड़ा कितनी घास चुगेगा, 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ, तो देखिए घोड़ा जब रस्सी से बंधा हुआ है यहाँ पे, तो घोड़ा ऐसे तो चुगेगा, ऐसे गोलाई में तो चुग लेगा ये वाला, तो घोड़ा इस प्रकार से चुगेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल घोड़ा चुग लेगा, और इस क्षेत्रफल का कितना कोण बन गया 90 अंश, और त्रिज्या कितनी होगी, जो रस्सी की लंबाई है वो इसकी त्रिज्या होगी 5 सेमी। ठीक है, तो आइए अब इसको हल करते हैं। मैदान की भुजा दी है 15 मीटर, तब मैदान का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, 15 का वर्ग हो गया 225 वर्ग मीटर हो गया। घोड़ा रस्सी से बंधा है, अतः रस्सी की लंबाई जो है वो 5 मीटर होगी, तो रस्सी की लंबाई को ही रस्सी की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या जितनी घास चुगेगा घोड़ा उसकी त्रिज्या मान लिया है, r बराबर 5 मीटर। तब घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने ये चीज समझाई थी आपको, 5 मीटर से बंधा हुआ है रस्सी से, तो ये इतनी घास चुगेगा ये वाली, तो ये एक चतुर्थांश बनता है, ये बन गया कि नहीं, त्रिज्या खंड बन गया ये इस प्रकार से, जिसका कोण 90 अंश होगा ये वाला। ठीक है, तब क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इनके मान रखेंगे, देखिए थीटा का मान 90, 360, पाई का मान 3.14, आर का मान 5 है तो 5 पंजे 25, इसका वर्ग हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 1/4 गुणा 3.14 गुणा 25। ठीक, 25 की और 3.14 की जब गुणा करेंगे तो 78.50 आ गया बटे 4 से इसको भाग देंगे तो 19.625 वर्ग मीटर, तो ये इसका आंसर आ गया। तो घोड़ा इतने वर्ग मीटर मैदान में घास चरेगा। अब क्या किया है अगले पॉइंट में, किया है यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए। अब रस्सी की लंबाई 10 मीटर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अब वो 10 मीटर आर की जगह पे अब 10 मीटर आ जाएगा। तो देखिए यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तब क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए थीटा बटे 360 या थीटा का मान 90 लगाएंगे, थीटा का मान 90 से 360 4 बार कटेगा, 3.14 पाई का मान 10 का वर्ग यानी कि 100 हो गया, 3.14 की गुणा 100 से करेंगे तो 314 बटे 4, ये पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो है तो 2 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए
4 से इसकी भाग कर दो तो 78.5 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल हो गया 78.5 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इतने वर्ग मीटर की वो घास चरेगा। नवा क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूच, ब्रूच का मतलब डिजाइन है कोई, ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर। तार के प्रत्येक वृत्त के व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बहुत आसान है, देखिए तार की लंबाई तो ऐसा पता चल जाएगी, ये व्यास कितने हैं 5, तो 5 व्यास में कितना तार लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 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 तो यानी कि 35 है। यहाँ से यहाँ तक की एक की जो है 45 मिलीमीटर है। तो ऐसे ऐसा तार जो है ये 5 बार लगाया गया। तो 35 पंजे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 175। तो 175 मिलीमीटर तो लग गया इसमें, ये जो रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक, और कुछ लगा है इसके घेरा बनाने में, कुछ तार इसका घेरा बनाने में। तो घेरे को क्या कहेंगे, परिधि। तो 2 पाई आर कुछ लग गया परिधि में। तो 175 और परिधि को जोड़ दो तो ये टोटल तार की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या खंड निकाल लेंगे। दूसरा को खंड है इसका कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसा कैसे करेंगे, देखिए ये पूरा वृत्त है, ठीक, और इसके 10 भाग हो रहे हैं। कितने भाग हो रहे हैं, 10। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 10 से भाग कर दो तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर को 10 से भाग कर दोगे, ये जो है नीचे इस है पाई आर स्क्वायर को, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 10 से भाग कर दो तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। देखिए एक ब्रूच चांदी के तार से बनाया गया है, ये एरिया, ये हमने ब्रूच बना दिया चांदी के तार से। ब्रूच का व्यास है 35 मिलीमीटर, तो आर हो गई 35/2 मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। ब्रूच को 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए बहुत आसान है, अभी मैंने समझाया था। तार की जो लंबाई होगी, ब्रूच के वृत्तीय भाग की जो लंबाई है वो कितनी होगी, जो वृत्त वाला जो घेरा है, मैंने अभी बताया था आपको, जो घेरा है 2 पाई आर यानी कि परिधि हो गई। तो 2 पाई आर का मतलब है 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2। 7 से 35 को 5 बार काटेंगे और 2 से 22 को 11 बार काटेंगे। तो ये आ गया 11 दूनी 22 और 5 ये 22 पंजे 110। तो 110 मिलीमीटर तो लग गया तार उसके गोल गोल घेरा बनाने में। ठीक है, बाकी उसमें 5 व्यास हैं। देखिए ऊपर देखिए ये है, तो 110 मिलीमीटर तार तो लग गया घेरा बनाने में। ठीक, अब ये व्यास हैं ये, तो एक का है 35 मिलीमीटर है, तो 5 व्यास हैं ये। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 हैं ये, 1 2 3 4 5 ही हैं ये। टुकड़े तो 10 हैं इसमें, लेकिन व्यास तो पूरे होमे हैं ना, तो ये 5 हैं, गिन के देख लेना। तो एक टुकड़े में 35 मिलीमीटर लग रही, तो 5 में कितनी लगेगी, देखिए। तो 5 व्यासों की माप कितनी हो गई, 5 गुणा 35 हो गई। ठीक है, तो 175 मिलीमीटर ये हो गई। अतः तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 110 प्लस 175, तो 285 मिलीमीटर इसके तार की लंबाई हो गई। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आसान है, अभी बताया था मैंने पीछे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, पूरे ब्रूच का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ब्रूच के 10 भागों में बटा है, ब्रूच जो है 10 भागों में बांटा है, अतः एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को 10 से भाग कर दो, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बटे 10। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई 22/7, आर 2 जगह रख दिया, 35/2 35/2, वर्ग है तो 2 जगह रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सबकी भाग करेंगे, तो 2 से इसको 11 बार काटा, 7 से 35 को 5 बार काटा, 11 पंजे 55 और 35 ये बच रहे अभी, और बटे 10 और ये 2 है, 10 दूनी 20। इसकी गुणा हो गई 1925 बटे 20। 20 से 1925 को काटेंगे तो 96.25 वर्ग मिलीमीटर आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। सभी बच्चे तैयारी करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।